जिस तरह से बीते दिनों नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के बाद कन्हैया लाल और उमेश कोले की हत्या की गई, उसके विरोध में आज मुंबई में हिंदू सकल समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आयोजकों की मांग यह है कि उमेश कोले की जो हत्या की गई है और कन्हैया लाल की जो हत्या की गई है, उनके हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी दी जाए। इस वक्त मेरे साथ हिंदू सकल समाज के आयोजक नित्यानंद तिवारी मौजूद हैं। सर, आज की जो पद यात्रा निकाली गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले ये बताएं। देखिए, ये जो आपने समाचारों के माध्यम से पूरे देश भर में ये जो हिंदुओं का कत्ल हो रहा है जिहादियों द्वारा, इन आतंकवादियों द्वारा, उसको एक सफल संदेश देने के लिए आज हम सब इस तरह के सड़क पर पदयात्रा के लिए निकल पड़े हैं। और ये जो पदयात्रा है किसी पार्टी, किसी बोलते संस्था, संगठन से नहीं, बल्कि सभी हिंदू लोग एक साथ, सकल हिंदू समाज, इस नाते सकल हिंदू समाज के बैनर तले आज सभी हिंदू एक साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। और इसका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, अपने हिंदुओं के आत्मविश्वास को जगाना कि भैया घबराओ मत, अब तक जो हुआ वो हो चुका, अब आगे से नहीं होना। और उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हिंदू समाज भी इस तरह सड़क पर उतरकर पद यात्रा करके और लोगों को संदेश देगा कि पहली बात तो डरना नहीं, और डरने के लिए आप सबके हिंदू देवी देवता के भगवान के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों होता है। शास्त्र क्यों होता है? लोगों को शिक्षा बढ़ाने के लिए। हिंदू समाज पढ़ लिख कर आगे नौकरी करता है, लेकिन अगर जिहादियों की तरह उनकी मेंटालिटी हो जाएगी तो शस्त्र उठाने में हिंदू समाज को देर नहीं लगेगी, क्योंकि सिर्फ दो ही हाथ का फासला है, एक में शास्त्र है, एक में शस्त्र है। सर, आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि आप किसी के समर्थन में पोस्ट करते हैं तो तालिबानी तरीके से आपकी हत्या कर दी जाती है। भारत में तालिबानी सोच किस तरीके से फल फूल रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, आपने एकदम सही कहा। इस समय जो 75 साल पूर्ण हुए हैं, जहां एक तरफ भारतवर्ष में घर घर तिरंगा का नारा लग रहा है, और उसी तरफ दूसरी तरफ बिहार में फुलवारी शरीफ में कुछ लोग आतंकवादियों को पकड़ा जाता है और वहां से कुछ हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं, दस्तावेज मिलते हैं, जिसमें लिखा गया कि 2047 यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर 2047 बरोबर 100 साल के बाद आज पूरा इस्लामिक देश होने जा रहा है। क्या आपको लगता है इतने हिंदू कमजोर हैं? इसलिए हमने संदेश देना चाहा, कोई इस्लामिक देश नहीं बनने वाला, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर कुछ बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर किसी मुगलों को मार के और हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी तो इसी मिट्टी के, इसी जमीन पे जन्मे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। अक्सर कहा जाता है कि जो लोग अनपढ़ होते हैं वो लोग जल्दी से रेडिकलाइज हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि गोरखपुर में जो लड़का गया वो पूरी तरीके से पढ़ा लिखा था, एमएनसी में काम करने वाला लड़का था, लेकिन वो भी रेडिकलाइज होता है। दूसरी तरफ उमेश कोले के हत्यारे जिस तरीके से हत्या कर रहे हैं, उनकी सोच जो है वो भी तालिबानी सोच है। तो कहीं ना कहीं सर, पहले तो ये कहा जाता था कि पढ़ा लिखा होना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अब तो पढ़े लिखे लोग भी और इस तरीके के लोग भी जो सोच ये कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये रेडिकलाइज होने का मुख्य कारण क्या है? कौन इनको भड़का रहा है? देखिए, मेरा तो एकदम सिंपल जवाब है और सबको मानना पड़ेगा। इस्लाम में जो जबरदस्ती सबको मदरसों में भेजकर शिक्षा दी जाती है, ये वहीं से जिहाद शुरू होता है। आपको पता है, हिंदू में हम सब स्कूल में जाते हैं, हम सबको वही भाषा, वही संदेश, वही शिक्षण दिया जाता है जो सभी के लिए लागू है। हम तो मदरसा में जाते नहीं, तो जो सबके मनों में बचपन से भरा जाता है इस्लाम के नाम पे, वो गलत है। इसे हमें मिटाना होगा। और उसी दिन से जो रेडिकुलेशन जो सबके मन में चल रहा है, लोगों को भटकाया जाता है, पढ़े लिखे आईटी इंजीनियर को भड़काया जाता है, इसके पीछे कारण यही है कि उनको बचपन से इस तरह से शिक्षा दी जाती है जो उनको आगे चलकर गलत रास्ते पे ले जाती है। सर, नुपुर शर्मा को लेकर सवाल करना चाहूंगा। आपने पहले स्पष्ट किया है कि हम किसी को जो है वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां वो पोस्ट के बाद लगातार उनको धमकियां मिल रही है, वो कितना सही है या गलत है? देखिए, एक तरफ आप कहते हो कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, किसने क्या बोला उससे हमारा कोई संबंध नहीं, हमसे उसे कोई मतलब नहीं। हमें इतना पता है कि हमारा हिंदू समाज, हिंदू व्यक्ति कटना नहीं चाहिए। ये आपके लिए पास स्वतंत्र न्यायालय है, आप उसमें केस कर सकते हैं। पूरी तरह से पुलिस है वहां पर, आप उनके पास कंप्लेन कर सकते हो। कोई भी कानून अपने हाथ में लेना हमारा देश, हमारा कानून नहीं सिखाता, और इस तरह का जो भी करेगा वो पाप है, गलत है। उसी के विरोध में आज की यात्रा निकल रही है। एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि ये जो पद यात्रा है वो महाराष्ट्र और मुंबई में आप बताएं स्पष्ट रूप से कि किन किन जगहों पे किया जा रहा है और मांग क्या है?
ये जो यात्रा हो रही है पूरे महाराष्ट्र कोकण प्रांत में हो रही है और ऐसे 36 जिले हैं जिसमें से ये जिला का नाम है विद्यानगरी जिला। ऐसे अपने आगे जाएंगे सहार जिला, कुर्ला जिला, दांडेश्वर जिला, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सब मिला के 36 जिलों में हो रहा है। और इन 36 जिलों में यही मांग हो रही है कि आगे से हमारा हिंदू समाज डरे नहीं, हम उनके साथ हैं। उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पदयात्रा निकाली गई है। तो ये नित्यानंद तिवारी थे जिन्हें आप स्पष्ट रूप से सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो हत्याएं हुई हैं, निर्मम हत्याएं हुई हैं, उसके खिलाफ जो है वो जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इस रैली का उद्देश्य यही है कि आने वाले दिनों में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू समाज जो है वो एकत्रित है, वो बटा हुआ नहीं है। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।